स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। मृत्यु से बचकर जीवन में प्रवेश करना, जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें किस मृत्यु से बचने के लिए बोल रहा है और स्वर्ग में हम अनंत जीवन कैसे हासिल कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में हर समय काम करता रहता है, और अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मरोगे, तुम्हारे शरीर में मृत्यु आ जाएगी। वो मृत्यु आपके शरीर में कैंसर के रूप में आ सकती है या किसी भी बीमारी के रूप में आ सकती है। फिर आपका आत्मिक जीवन शून्य हो जाएगा। हो सकता है कि आपका कारोबार अच्छा भला चल रहा हो और आपकी एक गलती के कारण उसमें मृत्यु आ जाए। बाइबल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने पाप किया हो और परमेश्वर ने उसे सजा ना दी हो, क्योंकि एक छोटा सा पाप आपकी उस बड़ी आशीष को रोक देगा जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। एक चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी आशीषित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सोच ये है कि मुझे परमेश्वर वो चीज नहीं दे सकता जिस चीज को मैं अपने दिमाग से हासिल कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने 20,000 के बदले अपनी लाखों की आशीष को ठुकरा दिया जो उसे परमेश्वर के वचनों पर चलने से मिलनी थी। जैसे यहूदा इस्करियोती ने कुछ सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाकर अपने चेला होने के अधिकार को खो दिया था। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उसने अनंत जीवन को ठुकरा दिया। मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी में कोई छोटा सा भी पाप क्यों ना हो, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर हमें सिर्फ चंगाई, आजादी देने के लिए ही नहीं, बल्कि हमें सदा का जीवन देने के लिए इस धरती पर आए। अगर आपके जीवन में कोई छोटा सा भी पाप है तो उस पाप को अपने जीवन से निकाल दें। पवित्रताई में परमेश्वर के साथ बने रहें ताकि परमेश्वर का जीवन आपके अंदर बना रहे। बाइबल में लिखा है कि जब कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो लोगों से धोखे से पैसा लेता था। उसकी आंखें पाप के कारण बंद हो चुकी थी, पर जब वो प्रभु यीशु मसीह को मिला तो बाइबल में लिखा है कि उसका पूरा जीवन बदल गया, उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं। फिर जिस किसी से उसने धोखे के साथ कुछ लिया था, उसने उसे 4 गुना करके वापस कर दिया। उसी तरह से अगर आज आपकी जिंदगी के कुछ हिस्से मरे हुए हैं तो आज अपने सारे पापों से तौबा करें ताकि जो कुछ आपके जीवन में मरा हुआ है वो जीवित हो जाए और आप आशीषित जीवन जी सकें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा पवित्रताई में रहूंगा ताकि मेरे शरीर, कारोबार और हर चीज में आपका अनंत जीवन बना रहे और मेरे जीवन से आपके नाम की महिमा होती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।